हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे ट्रेड की एक सही अभ्यास। कहने का अर्थ ये है कि कोई भी काम हमें किस प्रकार से और कैसे करना चाहिए, इसके बारे में हम एक सही जानकारी के अकॉर्डिंग चीज़ों को आसानी पूर्वक सीखेंगे। क्योंकि इन चीज़ों को सीखना जितना आसान लगता है किंतु इतना ही कठिन भी होता है, क्योंकि हमें यहाँ अपने विचारों पर कार्य करने की आवश्यकता होती है, किंतु इन विचारों का बदलाव हमारे लिए बहुत ही कठिन होता है। कहने का अर्थ ये है, जब हमारा लॉस होता है तो हमारा माइंड काम करना ही बंद हो जाता है, क्योंकि इन चीज़ों को सहना बहुत ही कठिन और भयानकशील चीज़ें होती हैं। किंतु इन चीज़ों को समझना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो इन चीज़ों को हम किस प्रकार से और कैसे समझ पाएंगे, तो इन चीज़ों को आप लोगों को माइंड पर अपने सवाल करने की आवश्यकता है। क्योंकि कोई भी काम हमें सीखने से पहले हमें अपने विचारों को शांतिपूर्वक समझने की स्किल को, ज्ञान के प्रति हमें आवश्यक चीज़ों को समझना होता है। किंतु इन चीज़ों को हम किस प्रकार से और कैसे समझ सकते हैं, इन चीज़ों पर हमें खुद से अपनी इम्पोर्टेंट गलतियों का अभ्यास लेना होगा। क्योंकि गलती हमें वो एक पड़ाव और निर्माण करती हैं जिनको हम कभी समझने की कोशिश ही नहीं करते। क्योंकि इन चीज़ों को हमें अपने मानसिक चीज़ों पर एक विचार रहित कार्य समझना होगा। क्योंकि इन कार्यों के प्रति हम अपने विचारों को सिद्धपूर्वक समझने की कोशिश ही नहीं करते और यही हमारी मूर्खता की चीज़ें बनती हैं। तो इन चीज़ों को हम किस प्रकार और कैसे अपने विकासशील चीज़ों को समझ सकते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को समझना हमारे प्रति बहुत ही विकट परिस्थितियों से हमें गुजरना पड़ता है। किंतु इन चीज़ों को हमें याद रखना बहुत ही आवश्यक होता है। क्योंकि अगर हम इन चीज़ों को भूलना शुरू करते हैं तो हम आगे अपने पड़ाव को बहुत ही रिपीट, मतलब कहने का अर्थ ये है कि यही चीज़ें हमारे जीवन में बार बार रिपीट होने का कार्य करेंगी। किंतु जो गलती हमने बीते हुए पलों में की है वो भविष्य में ना हो, इसके लिए हमें इन चीज़ों को हमेशा अपने मानसिक और दिमाग में ये चीज़ें अपनी गलतियां भरी ही रहनी चाहिए। क्योंकि जो बीत गया उस पर हम कुछ कर भी नहीं कर सकते थे, किंतु उनकी नॉलेज हमें लेना बहुत ही आवश्यक होता है। क्योंकि इन चीज़ों पर हम अपने पड़ाव के आने वाले जीवन की कठिनाइयों को, यही चीज़ें हमें आने वाले समय में इन गलतियों का रोक और तोड़ होता है। क्योंकि ये आने वाली गलती हम ये ना करें, यही हमारे लिए बेहतर और एक विचारशील व्यक्ति बनना होगा। क्योंकि जब तक हम अपने आप को शांत नहीं रखेंगे तब तक हम कोई भी चीज़ें आसानी पूर्वक नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि कोई भी काम हमें सीखने से पहले अपने आप को भूलना और उसकी बेसिक चीज़ों को बड़ी ध्यानपूर्वक और शांत मन से इन चीज़ों को समझना बहुत ही आवश्यक होता है। क्योंकि इन चीज़ों को जब हम शांतिपूर्वक नहीं समझेंगे तब तक हम कोई भी कार्य आसानी नहीं होगा। क्योंकि कोई भी काम शुरुआती दिनों पर हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, किंतु हमें अपने विचारों को बहुत ही शांत रखना होगा। क्योंकि जब तक हम अपने आप को शांत और समझने की स्किल को नहीं समझेंगे तब तक हम अपने जीवन में कोई भी परिस्थितियों से लड़ने के काबिल नहीं बन पाएंगे। तो हमें अपने आपको एक सही विचारशील बनना होगा। क्योंकि ये कहना तो सरल है किंतु बनने के लिए उतना ही भयानक चीज़ों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि कोई भी काम आसानी पूर्वक नहीं होता है, इसीलिए हमें अपने आप को भी बदलना होगा। क्योंकि जब तक हम अपने आप को बदलेंगे नहीं तब तक हम यही चीज़ें बार बार रिपीट होने का कारण बन सकेंगे। इसीलिए हमें अपने मानसिक चीज़ों पर समझने की कोशिश करना होगा। क्योंकि कोई भी काम हमें एक आसानी पूर्वक प्राप्त नहीं होता, इसके लिए हमें अपने संघर्षों को और चीज़ों को समझने की मेहनत और कर्मों पर विश्वास रखना होगा। क्योंकि जब तक ये चीज़ें हम अपने जीवन में करेंगे नहीं तब तक हमारे जीवन में कोई भी परिवर्तन और बदलाव नहीं होगा। क्योंकि कोई भी काम यहाँ पर आसानी पूर्वक नहीं होता, इसीलिए समझने की स्किल को हमें समझना होगा। क्योंकि इन्हीं चीज़ों पर हम अपने विचार नहीं चला पाते और यही हमारे बर्बादी का कारण बनते हैं। तो इन चीज़ों से हमें क्या सीखने को मिला, ये हमें अपने अंदर के मन को और शांतिपूर्वक इन अपनी गलतियों को सीखना होगा। और गलती हम
किस प्रकार से और कैसे सीख पाएंगे, ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण कार्य का विषय है, क्योंकि इन चीज़ों का जानना हमारा अभ्यास और ज्ञान के प्रति सीखना अति आवश्यक होता है। किंतु इन चीज़ों को हम किस प्रकार से और कैसे हम चीज़ों को पकड़ सकते हैं, ये हमारे अभ्यास पर निर्भर करता है। कहने का अर्थ ये है कि कोई भी काम हम असफल हुए हैं तो हम अपनी गलती क्या किए ये हम अपने बीते हुए कल में जान सकते हैं, और यही हमें आने वाली गलतियों को समाधान भी प्राप्त होगा। तो इन चीज़ों को हम किस प्रकार से और कैसे समझ सकते हैं, ये हमें इन चीज़ों को किस प्रकार से और किस तरीके से ये चीज़ें हमारे मानसिक पर और हमारे ज्ञान के प्रति इन चीज़ों को समझना का कार्य क्या होता है। तो ये चीज़ें हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि कोई भी काम हम किस प्रकार से और कैसे कर पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है, जो हमारे बीते हुए पलों में जो लॉस हुए हैं उनकी हम डिटेल अपने डीमेट अकाउंट में आसानी पूर्वक कर सकते हैं कि किस टाइम पर हमने क्या और कैसे इन चीज़ों को किया है। जब ये चीज़ें अगर हम जानेंगे तो हम अपने बीते हुए कल में जो हमसे गलती हुई है वो हम आसानी पूर्वक जान सकते हैं। अब इन गलतियों का हमारे जीवन में क्या अर्थ है और इन चीज़ों को हम किस प्रकार से और कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमें समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं पर हमारे बीते हुए पलों में हमारे साथ जो बुरा हुआ है उनकी डिटेल एक एक फीट होती है। तो इनसे हमें अपनी गलतियों को ढूंढना है, क्योंकि जब तक हमें अपनी गलती का पता ही नहीं चल पाएगा तो हम आगे कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि सबसे पहले हमें अपने डीमेट अकाउंट में जाकर जो बीते हुए पलों में लॉस हुए हैं उन लॉस की डिटेल को जानना है। इसमें आपको इम्पोर्टेंट गलती पता चलेगी कि कहने का अर्थ ये है कि जब हमारा लॉस होता है तो हम बटन मतलब लॉस को काटने का मन ही नहीं करता, और यही हमारा लॉस होल्डिंग का समय ही हमारी बर्बादी का कारण बनता है। साथ ही जब हमारा प्रॉफिट होता है तो हम उसे कुछ ही पलों में बुक कर लेते हैं, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें हमारी जीवन को बर्बाद और बेहतर बनाने में काम करने वाली हैं। इसीलिए हमें अपनी गलतियों से हमेशा सीख लेनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं सीख में हमारे बीते हुए पलों में जो हमारे साथ घटित हुआ है वो हमें इन चीज़ों पर अपने ज्ञान को बढ़ाना है, क्योंकि ज्ञान एक ऐसा शब्द है जो हमारे जीवन में आने वाली परेशानियों पर हमें किस प्रकार से और कैसे कार्य करना है, ये चीज़ों से हमें बचाने का कारण बनता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि हम अपने बीते हुए पलों को आसानी पूर्वक और ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो आज के वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।